नमस्कार, आप देख रहे हैं क्षणाकुल लाइव का ऑफ़िशियल चैनल। इस वक्त हम कुजू पंचायत में हैं, राजनगर प्रखंड अंतर्गत जो आती है। इसी के साथ ही लगातार जिस तरह मौसम बदल रही है, मौसम में जिस तरह गर्माहट बढ़ती जा रही है, उसी तरह जो है चुनाव भी सामने आ रहा है, तो चुनाव की जो मौसम है, वो भी गर्म होते जा रही है। इसी के साथ जो है लगातार कुछ फेरबदल होते हुए नज़र आ रहा है, दल-बदल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा ने भी कांग्रेस को छोड़ा और उसके बाद बीजेपी में शामिल हुईं। कल जगह-जगह उनका स्वागत कार्यक्रम हुआ। उनका कहना है कि हम जो है मोदी जी के काम से प्रभावित होकर हम गए हैं, ना कि कोई वॉशिंग मशीन हमें धोया है, ना ही कोई प्रेशर था। इसको लेकर क्या कहेंगे यहाँ के दरमियान जो बात करें तो? देखिए, ये तो पूरा देश जानता है कि अभी आदमी अभी आप कोर्ट में आदमी बातचीत कर रहा है। कोई आदमी अगर बोल रहा है ना कि हमको 10 साल का क्रिमिनल केस है कि वकील सर हमको जल्दी बेल दिला दीजिए, तो दूसरा आदमी बोल रहा है, अरे भाई आप बीजेपी जॉइन कर लीजिए, आपको केस ऐसे ही खत्म हो जाएगा, आपको कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत है? तो ये माहौल पूरा देश में चल रहा है, ये हमको बोलने का नहीं है, पूरा पूरा दुनिया जानता है ना? और गीता कोड़ा हमारे सांसद मैडम थे, हम लोग उन्होंने बहुत मेहनत से उनको जिताया था। वो एक नारी है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन वो जो इस समय जब उनको इस धरती के धरतीपुत्र आदिवासी मूलवासी के साथ रहना चाहिए था। लास्ट अभी 1 महीना चुनाव है, वो दल-बदल करके वॉशिंग मशीन में चली गई। इसलिए हम उसका हम लोग को दुःख है और इसका हम लोग चुनाव में उनको बताएँगे और हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं और ये भी बोलना चाहते हैं, ये मेरा पंचायत के पूरे लोग हैं। पूछ लीजिए अगर 5 साल में 1 बार भी कोई गाँव में आई है तो हम मान जाएँगे 5 साल में मैडम आई थी बोल के। नहीं तो उनका कहना ही है कि जो है हमें नहीं दिया जाता था, हमें सम्मान नहीं मिला। यहाँ पे जो मौजूदा सरकार जब कुछ भी शिलान्यास कार्यक्रम होते तो हमें नहीं बुलाया जाता था। देखिए सर, शिलान्यास नहीं बुलाया जाता है उसका तो बारे में हमको नहीं मालूम। आप क्या कोई गाँव में नहीं आ सकते थे? आपको विकास काम कैसे करना है, विकास का काम कैसे करना, हमारा जनता कैसे है, आपको कोई रोक सकता है? कि हम गाँव जाएँगे, विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, मेरे जनता कैसे हैं? इसके लिए आपको क्या रोका था? आपको बीजेपी के जाने जाने के लिए वहाँ आप उछल के चल गए और अपना गाँव नहीं आ सकते सर आप? लोकसभा क्षेत्र आप नहीं घूम सकते हैं। 5 साल में आपको 1 बार भी टाइम नहीं मिला आने के लिए, जनता को समझने के लिए। और मैं क्या बोलूँ इसके बारे में? कहते इस क्षेत्र में जिस तरह गीता कोड़ा जी का जो है, जो लोकप्रियता था, अब बीजेपी में जाने के बाद क्या वो धूमिल हो जाएगी या फिर अब जो उनके चहेते थे, वो बीजेपी में भी वोट देने के लिए तैयार हो जाएँगे? क्या लगता है? ऐसे बात नहीं है। जो पार्टी हमारे युवा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बिना कारण जेल में डालती है, हमारे संविधान को खतरे में लाती है, संविधान की धाराएँ ख़त्म कर रही है, उस पार्टी में वो गई हैं, हम उसका कैसे सपोर्ट करेंगे? ऐसे हम नहीं कर सकते, ये हूल क्रांति है और हम बीजेपी का पूरा विरोध करते हैं और ये नहीं है कि वो बीजेपी में चल गए कि हम उनका सपोर्ट करेंगे, ऐसा बात नहीं है। एक ये आक्रोश है, अब ये चुनाव में आपको पता चलेगा, हमें और कुछ नहीं बोलना है। जय झारखंड। तो इस बार लोकसभा चुनाव में क्या देखते हैं? यहाँ आप सिंहभूम की बात करें तो। सिंहभूम में या कोई भी खड़ा हो, इंडिया का गठबंधन जो है हम उसको फुल सपोर्ट करेंगे और हम लोग का कैंडिडेट पूरा भरोसा है वो जीतेगा, पूरा भारी मत से जीतेगा। कुछ मुख्य मुद्दा थी जो विपक्ष की सरकार हमेशा बीजेपी ऊपर कोसती थी, महँगाई को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर, उसके बाद तमाम जो है आदिवासियों के ऊपर जो घटी है मणिपुर में और जगह-जगह में, उसको लेकर कोसती थी। अभी कुछ महीनों से ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है बैकफुट में आ रही है और जो महँगे जैसे सिलेंडर के दाम कहा जाए, एक बार 200 की कटौती होती है, फिर 100 की कटौती होती है। बीते दिन मोदी जी सामने आते हैं और बोलते हैं कि ये एक महिलाओं को जो है हम तोहफ़ा दे रहे हैं। तो महँगाई की तो मुद्दा धीरे-धीरे खत्म कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? फिर क्या रहेगा आप लोग का मुद्दा इस बार के चुनाव में? हम लोग का मुद्दा क्या रहेगा, ये जनता सब देख रही है। जब आचार संहिता लगने वाला है, अभी आप गैस सिलेंडर का दाम 100 रुपये कम कर रहे हैं। 5 साल आपने पूरा धुन के जनता से पूरा कमर कस के पूरा सिलेंडर के पैसे लिए हैं। अभी आचार संहिता लगने वाला है, 1 महीना चुनाव है तो आप दाम घटा रहे हैं। जनता नहीं समझ रही, जनता सब समझ रही है। आप बोलते हैं कि स्वच्छ भारत है, पूरा शौचालय बना दिया। हमारा जैसा आदमी अगर उस शौचालय में अपना पीठ खुजली कर देगा ऐसे ना, उस शौचालय धराशायी हो जाएगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ ऐसे शौचालय बना है। नहीं है तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। और हम लोग के जैसा आदमी उस शौचालय में घुस जाएगा, जो माचिस का डब्बा बनाए हैं, अगर ऐसे करेगा हाथ आदमी उछते उड़ जाएगा। ये क्या शौचालय है? अब पूरा गाँव में घूम के देखिए, शौचालय नहीं एक एडवर्टाइज़ है कि हमने आपको शौचालय दिया, वो काम में नहीं लगने वाला। तो बीजेपी का हर स्कीम ऐसे ही होता है, काम जगह-जगह गाँव में बोर्ड लग गया कि ये स्वच्छ गाँव है। अब तो आप ऐसा क्या घूमिए ना, सच्चाई है? मैं बता रहा हूँ मेरा पंचायत में घूमिए आप,
कोई भी गांव में अगर वो 4 से 5 आपको शौचालय मिल जाएगा अच्छा वाला, तो मैं आपको मान जाऊंगा ये शौचालय है। अभी उसमें आदमी गाय का गोइठा गोबर वोबर रख रहा है शौचालय में। ऐसा बात नहीं कि काम में नहीं लगा, काम में लगा रहा है, शौचालय में नहीं रहा, कोई दूसरा काम में लग रहा है। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद दादा आपको। लगातार हम चुनाव को लेकर लोगों से बातें कर रहे हैं और समझ रहे हैं, जनताओं तक भी हम लगातार एक नई सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि हम गाँव-गाँव, शहर फिर से पुनः और जाएँगे और लोगों से भी जानेंगे कि क्या मैं है। और एक आपको चीज़ बोलना चाहता हूँ, जैसे बड़े-बड़े कंपनी लोग अ, दुर्गा पूजा ऑफ़र, दिवाली ऑफ़र ये निकालते हैं। बीजेपी भी एक से एक अपना ऑफ़र निकालती है, चुनाव ऑफ़र। उसमें आपको जितना भी केस है, वो फ़ाइल वकील पकड़ा रहेगा, आप चल जाइएगा बीजेपी जॉइन कर लीजिएगा, आपका सब केस माफ़ हो जाएगा। तो एक तो चुनावी ऑफ़र में वो गीता मैडम भी चली गई। इसलिए हमको और क्या बोलेंगे, यही अभी देश में चल रहा है, चुनावी ऑफ़र का दल। इसलिए हम लोग का मुख्यमंत्री का गर्व है कि उन्होंने अन्याय का साथ नहीं दिया, न्याय का साथ दिया, जेल जाना पसंद किया। उससे हमको कुछ दुःख नहीं है और खुशी भी है कि हमको ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो जेल जाना पसंद किया, लेकिन अन्याय का साथ नहीं दिया। इसलिए हम लोग आक्रोश ये रैली निकाले हैं, हुल जोहार है और ये क्रांति है। ये गाँव-गाँव घूमेंगे हम लोग, सत्य और न्याय के लिए लड़ेंगे हम लोग।